अस्सलामुअलैकुम। आज से जो है वो हम रेडियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। रेडियोलॉजी में जो है वो हम डिफरेंट इमेजेस यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई, या फिर हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड है। इस तरह की डिफरेंट इमेजेस को यूज़ करके जो है वो हम अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो जो रेडियोलॉजी है वो हमारे पास सर्जिकल प्रैक्टिस की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी जो है वो ये रिलेट कर रही होती है। इसको जब जिस भी सेमेस्टर में आप जो है वो सर्जरी पढ़ते स्टार्ट करते हैं, उसी सेमेस्टर में आपको रेडियोलॉजी भी स्टार्ट करवाई जाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे पास जो डायग्नोसिस होती है वो हम क्या करते हैं, क्लिनिकली जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है उससे जो है वो हम उसकी डायग्नोसिस को वो करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। लेकिन उसको कन्फर्म करने के लिए हमें डिफरेंट जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होती है, डिफरेंट रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह डिफरेंट इमेजेस की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमें अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, डिफरेंट अनसर्टेनिटीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशंस बनाने के लिए जो है वो रेडियोलॉजी इंपॉर्टेंट। वैसे तो रेडियोलॉजिकल इमेजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसको बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हम बेसिक से कर रहे हैं। सबसे पहले जो कॉमनली यूज़ होती है, जो जिसके बारे में हम सबको पता होता है, तो कॉमनली यूज्ड भी होती है ये हमारे पास। तो बात कर रहे हैं हम अल्ट्रासाउंड की, तो जो जिसके बाद हम जो है डिफरेंट इसको अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती हैं, रेडियोलॉजी हमारे पास इन्वेसिव होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जो कॉमनली यूज़ इमेजिंग मोडालिटी है उसकी अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको साइड पे डिफरेंट पिक्चर्स दिखा रही हूँ जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं होता किस तरह से अल्ट्रासाउंड आपने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में या कहीं पे भी जो है वो क्लिनिक्स वगैरह में आपने होते हुए देखा होगा। तो एक मशीन होती है जिस पे जो है वो आपको इमेजेस या वीडियोस वगैरह नज़र आ रही होती हैं। दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो रेडियोलॉजिस्ट जो होती हैं वो क्या लगा रही होती हैं, प्रॉप या ट्रांसड्यूसर जिसको कहते हैं, वो आपकी स्किन के साथ लगा के उसकी डिफरेंट इमेजेस को जो है वो आपको दिखाती हैं। होता किस तरह से है कि वो जो इमेजेस हैं वो किस तरह से बनती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने नेक पे जो है वो अपने थायराइड सिस्ट की एग्जामिनेशन करवानी है कि तो फिर ये जो नेक पे है वो मोस्ट प्रोबेबली इसी के लिए, थायराइड सिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, सिग्नल्स जो हैं वो नीचे जा रहे होते हैं। पहले आपकी प्रॉप पे जो है वो सिग्नल्स हैं। अल्ट्रासाउंड की एक सब डिवीज़न बी अल्ट्रासाउंड, जिसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको आइज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमें रेटिकल डीअटैचमेंट या फिर हमारे पास विट्रियल हेमरेज या आई के किसी भी पार्ट को एग्जामिन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो इमेजेस हैं वो बैक ऑफ द आई आपको नज़र आती हैं। ठीक है, इस तरह से एक और मोडालिटी है हमारे पास एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसके अंदर हमारे पास एक स्मॉल अल्ट्रासाउंड होता है, उसे एंडोस्कोप की टिप पर अटैच किया जाता है और फिर एंडोस्कोप पास किया जाता है। जो इनर साइड ऑफ द बॉडी पर हमारे पास स्ट्रक्चर जैसे कि जिसे हमें देखना है वो क्लोजली एग्जामिन किया जाता है। सामने हमारे वीडियो पर जो है वो सारी चीज़ें इमेजेस नज़र आती हैं। यही प्रॉप जो है वो रेक्टिकली इंसर्ट करके रेक्टम को देखा जा सकता है। इसी तरह वजाइनस को देखना होता है अगर, तो फिर हम इसको वजाइनल इंसर्ट करते हैं। इसी तरह कोई गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं तो हम इसको जो है वो वजाइना से इंसर्ट करते हैं। ये इसके अलावा हमारे पास जो है वो जीआईटी से इंसर्ट करके इसको एसोफेजियल ट्यूमर्स वगैरह जैसे होते हैं तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको जिससे जो है वो एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर कितना वो फैला हुआ है उसको भी देखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक आता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड ज़्यादातर आपकी जो लिम्स हैं इनके अंदर जो ब्लड फ्लो है, जैसे कि हमारे पास डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, या हमारे पास वेरिकोस वेन्स हैं, या फिर हमारे पास कोई भी जो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है, या ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है ये बॉडी के अंदर जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो एक्सटेंड कर जाता है, जिसकी मदद से हम जो है वो बायोप्सी वगैरह भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड को जो है वो डिफरेंट बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एब्डोमिनल मैस हो गया, कोई हेपेटिक इश्यूज़ हैं, कोई पेंक्रियाटाइटिस, लाइक पेंक्रियाटाइटिस मींस जो है वो पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एओर्टिक इश्यूज़ हो गए, बाइलरी मींस की कोई स्टोन्स वगैरह हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो है वो यूटीआई की कोई प्रॉब्लम हो जाए, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा थायराइड, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट सिस्ट की फॉर्मेशन होती है तो उसको एग्जामिन करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है। ब्रेस्ट लम्प्स को देखने के लिए, टेस्टिस के अंदर हमारे पास टेस्टिकुलर स्वेलिंग जो होती है वो इसमें कोई अगर मसला आ जाए तो फिर उसके लिए भी जो है वो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आइज़ के लिए किया जाता है। डिफरेंट मीन्स इसकी जो है वो यूजेस है। अल्ट्रासाउंड को यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, डायग्नोसिस इमेजेस। फॉर एग्जांपल हम जो है गॉल स्टोन्स, गुर्दे की पथरी या मसाने की पथरी या कहीं के भी जो है वो आपने सुनी होगी तो उसके लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड सबसे बेसिक
जो है वो मोर्टेलिटी यूज़ की जाती है। लिवर के अंदर कोई भी डिज़ीज़ है तो उसके लिए उसकी डायग्नोसिस, डिफरेंट डायग्नोसिस के लिए जो है वो हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है प्रेगनेंसी के अंदर आपने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फीटल की डेवलपमेंट, मतलब कि उस बेबी की डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, इसके डिफरेंट जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस को एग्जामिन करने के लिए प्रेगनेंसी में जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर, जैसे कि हमारे पास कोई ब्लड क्लॉट है या फिर हमारे पास वेरिकोस वेन्स बन जाती हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कोई मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज़ हैं, जैसे हमारे पास टेंडनाइटिस हो गया या फिर कोई लिगामेंटस स्प्रेन बन जाए, तो इसके अंदर भी जो है वो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। बहुत सारी बात करते हैं हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो अल्ट्रासाउंड के जो है वो हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या है कि ये नॉन इन्वेसिव है, इसको जो है वो आप सर्जरी करके अंदर नहीं डाल रहे होते, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर इसको यूज़ करके आप जो है वो अंदर की इमेजेस वगैरह देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है वो इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है कि ये नॉन इन्वेसिव है। दूसरा, इसके अंदर जो है वो ये पेनलेस होता है, मीन्स के जो पेशेंट को जब आप यूज़ करवाएंगे तो उसको स्लाइटली जो है वो थोड़ी सी फीलिंग आती है, वरना जो है वो ये बिल्कुल पेनलेस होता है। इसके अलावा जो इसका तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट का होता है, बहुत चीप इसकी प्राइस होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाते हैं। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करते हैं आधे घंटे 1 घंटे बाद आपको जो है वो इवन साथ साथ भी आपको जो है वो रिज़ल्ट आपकी रेडियोलॉजिस्ट आपको बता देती हैं। इसके अलावा भी जो है वो आपकी इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आपको जल्दी मिल जाती हैं। इसका मीन्स कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक प्रोसीजर है और आपको रिस्पॉन्स इसका रिज़ल्ट जल्दी मिल जाता है। इसके बाद इसके पास जो है वो इसकी जो इमेजिंग है वो रियल टाइम इमेजेस होती हैं। इसके अंदर आप कोई रेडिएशंस यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है कि आप इसमें जो है आपकी जो स्किन है या फिर आपकी जो बॉडी है उसके पार्ट्स, वो आपको उससे कोई हार्म इतना नहीं हो रहा होता। जैसे आप अगर उसकी एक्सरे की बात करें तो एक्सरे की जो रेज़ होती हैं वो बहुत उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी स्किन या वे उस पर ट्यूमर होने के चांसेस स्लाइटली होते हैं। लेकिन आपकी जो अल्ट्रासाउंड है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट इस तरह का नहीं होता कि उसके अंदर रेडिएशंस नहीं बन रही होती है, ठीक है। तो नॉन इन्वेसिव होता है, पेनलेस होता है, लो कॉस्ट होती है, इसकी रिस्पांस आपको क्विक मिल रहा है, रियल टाइम इमेजेस हैं और इसकी रेडिएशंस नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो हमारे पास इसकी जो पेनिट्रेशन है वो लिमिटेड इसकी डेप्थ होती है, मीन्स के जो बहुत ज़्यादा डीप ऑर्गन्स हैं उनकी आप जो है वो अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ये ऑपरेटर डिपेंडेंट है, सिर्फ जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वही आपको अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और वही आपको इसका रिज़ल्ट बताते हैं, वही आपको जो है वो ठीक तरीके से अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इसकी इमेजेस रेजोल्यूशन है वो हमारे पास ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही आपको जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन बता दी जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डिफ़िकल्टी इमेजिंग सर्टेन एरियाज़ लाइक हमारे पास लंग्स या बोबल, इनकी जो वो इमेजेस है वो ज़रा मुश्किल होती हैं, ठीक है। लंग्स के लिए ज़्यादातर आप जो है वो फिर एक्सरेज करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इससे पहले जो है कभी कभी आपको जो है प्रिपरेशन, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आप पानी मत पिएं, इस तरह से ही जो है वो आपको डिफरेंट प्रिपरेशन रिक्वायर होती हैं। इसके बाद जो है वो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि हमारे पास स्मॉल ट्यूमर्स हो गया या लीजन्स होंगे, उसको डिटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जब आप क्लिनिक्स वगैरह में जाते हैं, कभी आपने अल्ट्रासाउंड करवाया हो या किसी का होता हुआ देखा हो, तो आपने देखा होगा कि जो स्किन के ऊपर लगाया जाता है ना वो उसका ट्रांसड्यूसर या उसको प्रॉप कहते हैं, तो वो जो है वो स्किन की प्लेसमेंट पे लगाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है साउंड वेव्स की, जो कि इमिट करती हैं प्रॉप के थ्रू जो है वो हमारी स्किन के अंदर। वो जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारे पास क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं और फिर हमारे पास बाउंस ऑफ हो जाती हैं, स्किन इंटरलेस आफ्टर रिफ्लेक्ट करती हैं इको साउंड्स को, और वो इको साउंड जो होती हैं वो हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर जाती हैं और उस स्ट्रक्चर्स से मींस कि हमारे जो बॉडी का जो भी पार्ट होगा उसके अंदर जाएंगी और फिर वहाँ से जो है वो रिटर्न होके दोबारा से ही वही प्रॉप जो है वो उसका माउथ भी होता है, वही प्रॉप उसका जो है वो एयर भी होता है। आपने जब वो स्किन पे लगाया तो स्किन के थ्रू वो उसके अंदर गई वेव्स और वहाँ से वो जो इको साउंड्स हैं वही वापस प्रॉप के अंदर रिटर्न होती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो इमेजेस के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ट्रांसड्यूसर की मदद से हमारे पास क्या होंगी, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स इमिट होंगी प्रॉप के अंदर और उस प्रॉप के थ्रू जो है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट
इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो सिग्नल्स आएंगे और वही वो सिग्नल्स जो है वो दोबारा उसी प्रॉब के थ्रू रिटर्न होंगे और फिर हमारे पास क्या होंगी, जो सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो हमारे पास इमेजेस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देन हमारे पास है इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज इसकी होती हैं। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो 2 to 15 मेगाहर्ट्ज़ है। तो लो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 to 5 मेगाहर्ट्ज़ है, जो कि हम डीप पेनिट्रेशंस के, जैसे कि हमारे पास एब्डोमिनल हो गया या एमएस के इमेजेस वगैरह के लिए हम जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ करते हैं। देन हमारे पास है मीडियम फ्रीक्वेंसीज़। मीडियम फ्रीक्वेंसीज़ जो है वो एब्स्टेरिक या गायनेकोलॉजिकल इमेजेस के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बैलेंस पेनिट्रेशन होती है, 5 to 10 मेगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। देन हमारे पास है हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास हाई रेजोलेंस होंगी और लो पेनिट्रेशन, मींस कि हमारे पास जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमारी जो सुपरफिशियल पार्ट्स हैं उसके एमएस के वेस्क्यूलर या फिर हमारे पास पीडियाट्रिक इमेजेस वगैरह के लिए जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी होती है 10 to 15 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी हम एब्डोमिनल की यूज़ करते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी हम गायनेकोलॉजिकल यूज़ करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो हम सुपरफिशियल पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। ये था हमारा आज का सारा लेक्चर। तो इसको जो है वो अच्छे से आपने समझ लिया कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे।